Very warm welcome, my well wishers, students, listeners, and readers. Today is 24 April. In India, we celebrate this our Panchayati Raj Divas. In this session, I will make you understand that how did our Panchayati Raj system found in Vedic era to post independence era. You will नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पंचायती राज दिवस के बारे में पढ़ेंगे और इसके वैदिक एरा से अभी तक के पीरियड में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इसकी प्रोग्रेस में प्रकृति में क्या हुआ, कैसे इसकी इतनी विकसित हुई और आज किस रूप में पंचायती राज है। ये हमेशा से क्रूशियल पॉइंट रहा है कि कैसे पंचायत को हम विकेंद्रीकृत करें, डिसेंट्रलाइज्ड करें। कैसे ही जिसके लिए यह संस्था बनाई गई, यह यूनिट इकाई बनाई गई, जिसको लोकतंत्र का मजबूत और प्राथमिक स्तंभ कहा गया, तो कैसे इसको हम लोग स्ट्रेंथन करें, कैसे इसमें मजबूती आए। आज कुछ साउंड होगी, पास में कुछ थोड़ा सा इसमें हम पंचायत का सिस्टम हमारे भारत में, जब भारत एक गणराज्य था, इसकी पुरानी हिस्ट्री है, तब से आज तक यह डेवलप होता रहा। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भी इसमें नई नई विधियाँ, नई नई प्राविधिक तकनीकें जुड़ी और उसके नए नाम भी हुए। इस परिप्रेक्ष्य में हम सब आज यह एक अच्छे तरीके से जानेंगे कि यह क्या था, कैसे हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हाँ, इम्पोर्टेंट है, यह लेक्चर लेजी स्टैटिक नॉलेज के रूप में ना होकर एक बृहद रूप में होगा, जो आपके एकेडमिक एग्ज़ाम से लेकर वह एग्ज़ाम चाहे जैसा भी हो, चाहे 9th के लिए, चाहे टॉपिक 10th का हो, चाहे आप 12th में हों, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हों, अगर आपके पास ये विषय है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हों, और सबसे फेवरेबल कंडीशन, अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इसका डेवलप हम कैसे करें। इन सभी चीज़ों को लेते हुए आज आपको हम इस क्लास को बताने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे होगी कि इस तरह के प्रश्न आप पेपर में चाहे लिखने के आए, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के आए, आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हम लोग वैदिक एरा में जब आप जाएंगे, वैदिक पीरियड में, तो देखेंगे वहाँ पर क्या था। जो संस्कृत के स्क्रिप्चर प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि वहाँ पर 5 व्यक्तियों का, 5 पर्सन्स का ग्रुप होता था। ग्रुप होता था। तो इन ग्रुप में ये सबसे प्रारंभिक
ज्ञान प्राप्त कराती है कि पंचायत का सिस्टम था। इसके बाद आप ऋग्वेद की बात करें, फिर ऋग्वेद में कैसी पली बड़ी, तो ऋग्वेद में आप यह ऋग्वेदिक एरा में क्या हुआ, इसमें आपने वर्ड सुने होंगे सभा, इसके बाद समिति, इसके बाद आपने सुना होगा विधाता। ये सब वर्ड हैं, ये लोकल बॉडीज के ही वर्ड हुआ करते थे आपके ऋग्वेद में। फिर आप अगर इसको, ये डेवलप है, ये देखो एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप देखेंगे एपिक एराज में महाकाव्य के समय क्या क्या सिस्टम था, पंचायत सिस्टम। तो महाकाव्य आपके पास हमारे भारत में 2 रामायणा, दी रामायणा एंड महाभारत। इसमें भी पंचायत सिस्टम का डिवाइडेशन था। कैसे था, जब आप रामायण में देखेंगे तो इसमें 2 डिस्क्राइब थे। एक था जनपद डिस्ट्रिक्ट लेवल का और एक था विलेज। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो लेवल था वो जनपद और विलेज रूप में बटा हुआ था। तो इसमें इस समय रामायण के काल के समय भी विलेज को एक अपना अधिकार प्राप्त था। वे अपने इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन खुद करते थे, जनपद का अलग था। महाभारत में जब आप जाएंगे तो महाभारत काल में ये डिवाइड था किस में बच्चों, तो ये डिवाइड था 10, 20, 100 एंड 1000 विलेज ग्रुप्स। में ये सब डिवाइड थे। इसके बाद जो सिस्टम था वह आपका ग्रामिक वाज द चीफ ऑफ ऑफिस ऑफ द विलेज। जो ग्रामिक होते थे, इस विलेज के जो ऑफिस थे उसके चीफ मुख्य हुआ करते थे। गांव की इकाइयाँ विलेजेस 10, 20, 100 और 1000 के यूनिटों में बटी हुई थी। नेक्स्ट इसमें जो होगा, जैसे कि आपको मैं एक वर्ड दिखाता हूँ, इसमें अब हम लोग इसके अंतर्गत ये देखेंगे। तो आपको बताया हमने जैसे कि 100 का कोरम पूरा होता था तो हम लोग क्या कहते थे, इनको 100 का कोरम पूरा होता था उसमें हम लोग शतग्राम कहा जाता था। और जैसे ही 1000 विलेज का कोरम पूरा करते थे, ये क्या रहता था, शतग्राम पति। ठीक है। अब इसमें ये विलेज के ग्रुप इनके मुखिया हुआ करते थे। और इसी समय जो टाउन है, टाउन को ये लोग पुर कहते थे। ठीक है। और इसके जो मुख्य नागरिक बोलते थे, नागरिक। बहुत कुछ ये सेगमेंट्स हैं जिनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट भी हैं। और एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ामों में, छोटे एग्जाम में, जिस टाइप में भी हो, आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहते हैं। इट कैन बी योर एकेडमिक एग्जाम्स, इट कैन बी योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। आप इसको इस तरह कंसिडर करें और
फिर देखिए, जब अब ये क्या आया, हमारा वैदिक एरा आया, फिर ऋग्वेद में आया, फिर ये एपिक एरा में आया, तो ये एपिक एरा में रामायण महाभारत में ये हो कंसिडर किया अपने आप को, उसमें कैसे क्या होते थे आपने जाना। फिर ये धीरे धीरे अब इसमें क्या हुआ, लोकल बॉडीज़ की धीरे धीरे कि डेवलप होती चली गई, या कहीं डेवलप भी हुई तो कहीं उसकी स्वतंत्रता को कम किया गया। जब हमारे पास विदेशी आक्रांताएँ आई तो आए वो सब भी अपने अनुसार इसको ढाले। तो ये कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन की जो मूलभूत इकाई थी, ये आज का प्रमाण नहीं है, ये कई एरा का प्रमाण लेके अपने में आता है। इसके बिना इन एकेडमी को पूरा करना असंभव सा लगता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे द मोरन, फिर द मोरन आई थी जो, और द मोरन एंड पोस्ट मोरन पीरियड में, ठीक है। तो इसमें आपको जो पंचायती लेवल की सिस्टम जो थी वह भी आपको मिलेगी, है ना। तो इसमें देखिए, जैसे कि इसमें जो आपको मिलता था कि हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है, कंटिन्यूड टू प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द विलेज। अब गुप्ता पीरियड में भी आपको ये मिलेगा। तो मैंने कहा कि द मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी पंचायत का एक डेवलप रूप आपको मिला। नेक्स्ट में देखिए, ये जो है आपका नेक्स्ट में आपको मिलेगा। फिर आप आ जाएंगे धीरे धीरे, अब इसके बाद आप आ रहे हैं गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता पीरियड में भी आपको एक वर्ड मिलेगा एग्जाम में, विस्पति। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसिडर, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिले लेवल पर विस्पति कहते थे, ठीक है। और देन इसके बाद आप गुप्ता पीरियड में एक वर्ड लिखेंगे ग्रामपति, तो आप वहाँ भी इसको पाएंगे, गुप्ता पीरियड में भी ये पाएंगे। अब नेक्स्ट में इसको आप देखेंगे, इसके वीक में मिडविल पीरियड। अब गुप्ता पीरियड में इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यवन शासक सब आने लगे। अब इनमें फिर हमारे पास मुग़ल आक्रांताएँ आए, इन्वेडर्स आए, अरब इन्वेडर्स आए, फिर मुग़ल आए, फिर धीरे धीरे अब देखिए धीरे धीरे मिडविल हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। मिडविल इंडिया के टाइम चल मिडविल। तो आप जब मिडविल का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मिडविल इंडिया, मध्यकालीन भारत, तो इसमें आपको यहाँ भी इस पंचायती राज का सिस्टम का, क्योंकि इसके बिना शासन चलाना असंभव था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, वैदिक पीरियड, ऋग्वेद पीरियड, एपिक एरा, आपको फिर आपका आया मौर्यन पीरियड, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड, फिर इसके बाद आपका आया गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड, उसके बाद मिडविल एरिया। अब मिडविल में क्या हुआ, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड चला था। इसमें कौन सा पीरियड चला था, सल्तनत पीरियड, सल्तनत कालीन में ये चला। अब इसमें बच्चों ये हुआ कि इसमें भी कुछ वर्ड आ गए। अब ये वर्ड कुछ हमारे थे, कुछ उनके मिक्स हुए, तो उनको ना, तो जैसे कि इसमें जो सुल्तान हुआ करते थे अब दिल्ली के, उन्होंने अपने राज्य को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। किंगडम जो उनका था वह 2 पीरियड में डिवाइड हो गया। तो इस किंगडम में 2 रूप में उन्होंने डिवाइड किया था। पहला किंगडम जो बड़ा किस्म थे, विलायत में विभाजित था। अब दूसरा आप देखेंगे, दूसरा था जिसको उन्होंने प्रोविंस कहा, दूसरा था मुकद्दम, ठीक है। विलायत और प्रोविंसेस में का डिवाइड, इन्होंने किंगडम को अपने बांट दिया, पर विलायत में बांटा, फिर प्रोविंसेस में बांट दिया 2 पार्ट में। प्रोविंसेस मतलब प्रांतों में, विलायत में प्रांतों में इनको बांट दिया गया। इसके बाद फिर देखिए क्या हुआ, तो जैसे प्रशासन चलाने के लिए मुकद्दम हुआ करते थे। क्या होते थे, मुकद्दम। आज कुछ लोग अपना नाम भी रख लेते हैं इसको, मुकद्दम। ये इनका काम क्या था,
इनका काम था मुकद्दम। इनका जो काम क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये प्रशासन देखा करते थे, प्रशासन देखा करते थे। और इसके बाद बच्चों जो इनका पटवारी भी सल्तनत काल की ही देन है बट। तो पटवारी है, तो पटवारी किसके लिए होता था? पटवारी जो था यह था कलेक्शन करने के लिए। कहाँ का कलेक्शन के लिए? रेवेन्यूज, कर, राजस्व का कलेक्शन करता था पटवारी। एक वर्ड और देखिए, आप लोग सब लोग परिचित हैं इस वर्ड को भी। एक सेकेंड, अब एक वर्ड था बच्चों पटवारी का, तुमने बता दिया, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए। फिर चौधरी भी हुआ करता था। ये चौधरी, ये वाला कास्ट वाइज चौधरी नहीं, ये चौधरी अलग थे, चौधरी पोस्ट वाइज थे। तो चौधरी का पद किसके लिए होता था? ये पंचों की हेल्प करते थे और उनके बीच में डिस्प्यूट का हल करते थे। तो इनका क्या काम था? पंचों का हेल्प करते थे, सहायता करते थे। और इसके बाद जो विवाद होता था, जो विवाद हुआ करता था, विवाद के बीच विवाद को ये लोग सॉल्व करते थे। और जो उसमें होता था इनके स्तर का, वो उसको किया करते थे। इसके बाद तो ये वर्ड आपको सब लोग परिचित हैं, तो आज मालूम पड़ गया वर्ड कहाँ से थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या था, इसका मुगल जब रूल इसमें था, तो मुगल रूल में समस्या एक ये आ गई। जो मुगल रूल में क्या समस्या हुई, ये पहले की समस्या इनके वहीं से थी कि इनके में धीरे धीरे जब कास्टिज्म आ गया, जब जातिवादिता आ गई, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा वर्ड है बच्चों, फ्यूडलिज्म। तो इसकी हिंदी होगी आपके लिए, बताता हूँ, सामंतवाद। अब हुआ यूं, जिनके पास आय बढ़ती गई, धन इकट्ठा होता गया, वो धीरे धीरे अमीर होते गए, वे सुख सुविधाओं में संपन्न होते गए। और फिर उन्होंने धीरे धीरे सेनाओं की टुकड़ी रखना चालू कर दी। फिर धीरे धीरे वो तालुकदार हो गए, फिर जमींदार से तालुकदार हो गए, उनके अधिकार बढ़ गए। फिर वह राजाओं को जनता के द्वारा कलेक्शन करके टैक्स मीडिएटर बन के अधिक लाभ कमाने लगे। और वो एक राजा तो नहीं थे, लेकिन राजा से कम भी नहीं थे। ठीक है, तो अब देखेंगे धीरे धीरे जब ये संतुलन काल में बढ़ता गया, तो उसने संतुलन काल ने एक सिस्टम की एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम जैसे क्या हुआ, एक छोटा सा ग्रामपति, फिर ग्रामपति के पास 200 टुकड़ी सेना वाला बना दिया जमींदार, फिर तालुकदार, फिर सामंत, फिर शासक। इस तरह ये एक टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करने का एक स्ट्रक्चर बन गया। और इसमें तालुकदार जमींदार बहुत सशक्त हुआ करते थे। ठीक है, उनमें उनके जनता के बीच में एक विश्वास था। फिर अंग्रेजों ने यही गलती की थी कि इनको तालुकदार को, जमींदारों को ख़त्म करने का प्रयास किया और डायरेक्ट टैक्स पूरा जनता से लेने का कोशिश की। इसी में धीरे धीरे ये जिनके इन्होंने अपने विरोधी इकट्ठा कर लिए और ये गलतियां करते गए, समय लगता गया और विरोध की भावना होती गई। 1857 आते आते प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आपको मिलेगा उद्भव हुआ। और उसमें एक आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए एक नींव रख दी। लोगों के मन में लालसा पैदा होने लगी, लोगों को जिज्ञासा, लोग सपने देखने लगे, क्या हम ऐसे भी रह सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें इसमें सामने आने लगी। तो हम लोग बात कर रहे थे पंचायत सिस्टम को। देखिए फेडरलिस्ट सिस्टम अब यहाँ आ गया। फेडरलिज्म सिस्टम, सामंतवाद और जातिवाद अब गांव में धीरे धीरे, लोकल बॉडीज में धीरे धीरे मुगलकालीन सिस्टम में फैलने लगी। अब क्या हुआ, जब ये फैलने लगी तो इसने ग्राम की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। मतलब ये क्या है, इरोड करने लगी। और जब इरोड प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे अब जो इसके अधिकार थे, जो ग्राम के अधिकार हुआ करते थे,
ग्राम के अधिकार, उनके संबंधी डिसीजन लेने को, वो अब क्या हो गए, केंद्रीकृत होते चले गए। और अंग्रेजों ने तो बिल्कुल उसको ख़त्म करने की कोशिश कर ली थी, कर ही दिया था। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ये चीज़ समझ में उम्मीद करता हूँ आ भी रही होगी। अब हम लोग इसके में आगे बात करेंगे कि अब हमारा आ गया ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, तो ब्रिटिश पीरियड बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ब्रिटिश पीरियड बहुत ही आपका क्रूशियल पॉइंट है। इस पीरियड में, जब ब्रिटिश पीरियड में हुआ, ब्रिटिश पीरियड में, अब देखिए ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, सब पंचायत कहाँ तक डेवलप हुई, लोकल बॉडी से क्या हुआ, अब यहाँ हम जानेंगे। तो इस पीरियड में क्या विलेज जो हुए, पंचायती लेवल का जो ऑटोनॉमी थी, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, ऑटोनॉमी पूर्णतः अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, किसकी कर दी थी, विलेज की समाप्त कर दी थी। अब वो डायरेक्ट इसको कंट्रोल करने लगे थे अपने नियम कानूनों के द्वारा। इस सिस्टम को अपने स्तर से डील करना चालू कर दिए थे, ताकि वो अधिक से अधिक राजस्व को इकट्ठा कर सके और वापस अपने देश को भेज सकें। अब लेकिन मैं इस संपूर्ण वीडियो में इसका मेन आर्टिकल जो 1870 में जो लॉर्ड मेयो, जिसने 1872 में जनगणना कराने की कोशिश की, और इसके द्वारा एक गलती हो गई कि यह अंडमान निकोबार चला गया, जहाँ के जनजातियों ने उसको मार दिया था। लॉर्ड मेयो, ठीक है। अब इसने एक रिफॉर्म लाया जो किसके लिए था, लोकल बॉडीज के लिए था, मतलब स्थानीय निकाय के लिए था। ठीक है, इसने वहाँ पर लोकल इंस्टीट्यूशन को लोकल बॉडीज के लिए किया। इसके बाद 1872 में जनगणना की नींव रखी गई, लेकिन संभव हुआ। फिर आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार चले गए, फिर वहाँ पर इन जनजातियों को पसंद नहीं आए, फिर जो हुआ सो हुआ। अब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वह अब यहाँ पर लोकल बॉडीज को जिम्मेदारी देने का कॉन्सेप्ट लॉर्ड मेयो ने दिला दिया था। इसके बाद क्या हुआ, अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज का जो वर्ड आया, अर्बन म्यूनिसिपैलिटी, ये लॉर्ड मेयो के समय ही ठीक है। तो इसका जो समय आया था, तो इसका कंसेप्ट लॉर्ड मेयो के समय आया। फिर एक आए, इसको तो जरूर याद करिएगा आप लोग, ये बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। और एक ये टॉपिक है लॉर्ड रिपन का, स्थानीय प्रशासन के लिए लॉर्ड रिपन को जरूरत है। तो मिस्टर लॉर्ड रिपन स्थानीय निकाय के जनदाता 1882, किसमें, 1882 में, 1882 पिछले दे रहा हूँ, 1882, इसमें इन्होंने लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि इंस्टीट्यूशन जो थे से उनको एक अपने लिए कुछ फ्रेमवर्क करने के लिए इसने कुछ आज़ादी दी, एक फ्रेमवर्क पढ़ाया। और यही फ्रेमवर्क आगे चल के मैग्ना कार्टा, लोकल बॉडीज में डेमोक्रेसी का मैग्ना कार्टा कहलाया इंडिया का। तो मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल बॉडी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन के समय ही आया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम जैसे ही इसको देखिए, हमारा जो पंचायती राज सिस्टम, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको अगर आप लोग इस तरह तैयार करेंगे तभी आने वाले समय में एक आपके पास इंट्रीगेटेड थॉट्स होंगी, आप क्वेश्चनों को लिख सकने में कामयाब होंगे। और यहाँ से कोई प्रश्न भी आते हैं तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो आप वैदिक एरा में आए, फिर एपिक ऋग्वेद में एरा में आए, फिर आपने आया ऋग्वेद, फिर आप आए एपिक एरा में। तो वहाँ से होते होते आपको मौर्यन पीरियड में, पोस्ट मौर्यन में, फिर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता में, फिर आपने मिडिवल
इंडिया में देखा कैसे पंचायत राज डेवलप होती गई, कैसे उसकी क्षमता बढ़ी कम हुई, कैसे बॉर्डर्स की क्षमता छीनी गई। तो कहीं हर काल में इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो स्थानीय निकाय है, ग्राम जिसे हम आज जानते हैं, विलेज, इसकी महत्ता रही। इसके बिना प्रशासन का कोई भी काल न रह सका, सबकी मजबूरियां थी, इसे रखना था। तो हम एक वर्ड आता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इन विच एरा कैम एंड व्हाट वाज द ईयर। तो आपको लॉर्ड रिपन के एरा में, ब्रिटिश के पीरियड में आई थी 1882 में। इस तरह एक आया था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन इसने जो है अंग्रेजों के लिए बहुत कुछ लाया। ये एजुकेशन में भी लाया, भारत के लिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम में भी लाया, और पंचायती राज में। 1907 मेरा अगला वीडियो होगा भारत में शिक्षा का उद्भव, अंग्रेजों के द्वारा भारत में एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया। इसके लिए एक बृहद वीडियो होगा जिसमें आप पूरा इंटीग्रेटेड चीज़ पाएंगे, एक जगह व्यवस्थित चीज़ पाएंगे, और आपको मेमोराइज करने में बहुत ही सहायता होगा, और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पाएंगे। तो रॉयल कमीशन जो 1907 में आया, ऑन किस पे आया था ये? तो चेयरमैनशिप जो थी, इसकी चेयरमैनशिप थी आपकी हबॉस। हबॉस जो आए थे चेयरमैनशिप थे, या हबीस बोलते हैं। तो इसने रॉयल कमीशन ने एजुकेशन से लेके म्यूनिसिपालिटी तक से लेके लोकल बॉडीज में लेके कुछ सुधार लेके आया, ताकि यह भारत के क्रांतिकारियों को, जो बूढ़े थे वो दिमागदार थे, युवा थे जोश वाले थे, तो कैसे इन टीम को बिखेरा जाए, तो युवाओं को कैसे करके अलग हटाया जाए, और जो वृद्ध दिमाग थे उनको अलग छोड़ दिया जाए, और इनसे विरोध न किया जाए। इनको, जैसे कि गार्जियन के बच्चों को एजुकेशन दोगे तो वह बच्चा क्या करे, तो गार्जियन कम क्रांतिकारी होगा, आप पे दबाव कम डालेगा, आपको अपने कार्य करने देगा, और आप कुछ न कुछ अपना लाभ प्रॉफिट उससे प्राप्त कर सकेंगे। आप बच्चे के कुछ न कुछ अपने इंस्टीट्यूशन में या अपने जहाँ पे आपने बिल्डअप किया वहाँ पर रहने वालों के बच्चों के एजुकेशन के बारे में या उसके भविष्य के बारे में कल्पना करेंगे, तो गार्जियन के दिमाग में क्या, उनकी आंखों में तारे की तरह टिमटिमाहट होगी। वो सोचेंगे ये तो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना इनको हमें मौका दिया जाए, या हम इनके प्रति वो उग्र रूप नहीं अपनाएंगे। उस समय बहुत उग्र रूप हो रहा था धीरे धीरे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, अब बंगाल की स्वदेशी आंदोलन भी आ गया, लॉर्ड कर्जन के अनुसार ये जो रॉयल कमीशन आया उसमें 1907 में। तो उसमें पूरा सब जितने भी अंग्रेज बुद्धिमान थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपना पूरा कार्य किया। भारत को उस समय क्रांतिकारियों के जो अंदर आज़ादी की जो उद्विग्नता थी, जो उन्माद की स्थिति आ चुकी थी, एक बात कहें तो, उसको शीतलन करने में उसने बहुत रोल अदा किया है। उसने ऐसे धीरे धीरे अब करते करते वो भारत की आज़ादी को 1947 तक ले जाने में वो सफल हुआ। हालांकि इतना देर लंबा गया नहीं वो। और फिर आप इसी कमीशन के तहत जो क्रांतिकारी थे, जिनके पास आशाएं नहीं थी, जो भविष्य के लिए चिंतित हुआ करते थे, आय की आज़ादी नहीं थी, तो उसमें क्या था, एक कलेक्शन हो गया था सभी लोगों का, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे वो ग्रामपति हो, जमींदार हो, तालुकदार हो, राजा हो, सब तो अपने आप में परेशान थे। और ये उसमें की बात होकर, ये मैंने बहुत पहले की बात कर दी। 1907 में बात, तो आप मान लीजिए सिस्टम था, क्लप्स ही हो गया था। तो जितने भी किसान थे, व्यापारी थे, है ना, इंडियंस, और जितने भी अग्रणी वर्ग के लोग थे, या सबकी तो वो लोग अवहेलना करने लगे। जब तक है ना, अवहेलना करें तो एक ग्रुप समुदाय तैयार हो गया। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थोड़ी बहुत थी, बुजुर्ग भी थे। बुजुर्ग का दिमाग, बच्चों का जोश, बच्चों की ताकत, बुजुर्ग का दिमाग। अब अंग्रेज भयभीत होते गए, कांड होते चले गए। तो इनको कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे इनके ट्रैक को अलग किया जाए, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे सुधार लाना चालू कर दिए, और वह सफल भी हुए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज आपको बताया कैसी पंचायती राज सिस्टम
हर काल में आवश्यक रही प्रशासन को चलाने के लिए। इस बृहद सोच के साथ आप चाहे 50, 100, 200, 150 वर्ड जितने मतलब क्वेश्चन आएगा आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरी दूसरी चीज़, आपको अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कर ले जाएंगे। चौथी, आपको याद करने, मेमोराइज करने में एक आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होगी जो आपको कहीं अलग रखेगी। धन्यवाद।